इवनिंग एंड गुड इवनिंग, हाउ आर यू? दिस इज रवि बजाज और आज हम शुरू करते हैं अपना इंग्लिश का अगला सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी सी ग्रामर, कुछ रूल्स। जो लोग अभी ऑफिसर बनने के लिए रेस लगा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है इंग्लिश को इम्प्रूव करें, और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कुछ रूल्स को समझा जाए, सीखा जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो चलिए, अगर आज आप पहली बार हमारे सेशन में आए हैं तो मैं बता देता हूं, मेरा नाम है रवि बजाज और ग्रामर वोकेबलरी मैं पढ़ाता आ रहा हूं बहुत सालों से, 26 ईयर्स हो गए। बट आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर, वोकेबलरी अगले सेशन में लेंगे। ओके, और मैं आपसे आज बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी करवाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और क्वेश्चन ये है कि बहुत से लड़के तालाब में तैर रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? बहुत से लड़के तालाब में तैर रहे हैं। देखिए ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहां लिखा है मैनी। बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैनी। प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कुछ दिन पहले मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था यहां पर, बट फिर कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू आया था जिस वजह से हमारी क्लास वो पूरी हो नहीं पाई थी। तो आज उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आता है, ये तो सबको पता है, पूरे देश की जनता को पता है। मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं इसके आगे एक और पॉइंट है, मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां लिखा है जी बहुत से लड़के तालाब में तैर रहे हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है जी? इसकी इंग्लिश होती है मैनी बॉयज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, यही होती है। ठीक है, बट मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं कुछ और बताने वाला हूं, कुछ और डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। और वो ये कि इसके लिए आप मैनी यूज करते हो, ये मैंने सेंटेंस लिखा जी, ओके है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं मैनी अ क्या होता है। मैनी अ, मैनी अ का मीनिंग भी सेम होता है, मैनी। मैनी अ का मीनिंग भी मैनी ही होता है। जब न्यूज़पेपर में, नॉवेल्स में, मैगजीन्स में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन लगता है और सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या समझे? मैनी अ का मीनिंग मैनी होता है। हमने यहां कहा मैनी बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर या इन द पॉन्ड, तो यहां कैसे बोलेंगे? देखिए जी, बहुत से लड़के तालाब में तैर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? मैनी अ बॉय। इसकी हिंदी वही है जो इस सेंटेंस की थी कि बहुत से लड़के। गॉट इट? तो इसी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैनी अ बॉय। अब क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब इज, आर नहीं आएगा, ये गलत होता है। इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। क्लियर? स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैनी अ का मीनिंग मैनी होता है, बट एक शर्त होती है कि इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की कर रहे हैं, एसएससी की, यूपीएससी की, बैंकिंग, ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हमें पता ही होने चाहिए, ये पहली शर्त है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने सेंटेंस नंबर 1 आ गया। मैंने क्या कहा जी? यहां पर क्या आएगा? मैनी अ बॉय इज, आर नहीं आएगा, स्विमिंग इन द पॉन्ड। मैं आपसे पूछता हूं यहां क्या बोलेंगे? सेकंड में आपको लिख के बताना है कमेंट में, 2 का राइट आंसर क्या है, वाज या वर। मैनी अ गर्ल वाज या वर प्लेइंग इन द गार्डन, बताइए। मैं वेट करता हूं आपके कमेंट्स की। बताइए जी सेकंड में क्या आना चाहिए, वाज या वर? I'm waiting and I'm waiting. Yes, got the correct answer. It should be was. Singular verb आएगा। Many a girl was playing in the garden. वर्ब गलत हो जाएगा। अच्छा, थर्ड बताइए जी क्या आएगा? Many a man या man is या are getting ready for the function। पहले तो इसमें से चूज करो, फिर इसमें से चूज करो। तो एक ही साथ बता दो, एक ही लाइन में 3 नंबर पे क्या आना चाहिए? is going to be many a man, man नहीं, man is, are नहीं, क्योंकि हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। देखिए बहुत सिंपल सा फंड है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करने का और बादाम भी नहीं खाने का इस रूल के लिए, और रूल्स के लिए खाना। ठीक है, बच्चों वाला रूल,
बट नाउ द क्वेश्चन इज, एक एक्सरसाइज करते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो किस तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे, आइए उन्हें चेक करते हैं। लेट्स सी। बताइए जी, पहले सेंटेंस में गलती कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, और अगर कोई गलती नहीं है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए, मैनी मैन आर टॉकिंग इन द ऑडिटोरियम। हिंदी इसकी ये है कि ऑडिटोरियम में बहुत से आदमी बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए जी, गलती कहां पर है? अच्छा, कहने वाले तो ए भी बोल सकते हैं जी, और कहने वाले तो डी भी बोल सकते हैं, बी और सी भी कह सकते हैं। फिलहाल बता देता हूं, सी में तो कोई गलती नहीं है, सी पार्ट तो सही है। गलती या ए में है या बी में है या फिर डी में है, बताइए जी क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज बी। आर की जगह क्या होना चाहिए? इज। यहां एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, बहुत से बच्चे इस समय सोच रहे हैं। बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर ए में क्यों नहीं, अगर हम मैन कर दे तो भी तो सही हो सकता है कि मैनी मैन आर टॉकिंग इन द ऑडिटोरियम। जी हां, वो भी हो सकता है, बड़ा हम ऐसा मानते नहीं। क्यों? रूल ये है, दस्तूर ये है, तरीका ये है कि हम जब लिखना शुरू करते हैं ना लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट में जो लिखा है वो सही लिखा है, जो लेफ्ट में लिखा है वो सही लिखा हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट के बाद जो राइट में आ रहा है उसमें तो कोई गलती नहीं है, तो गलती यहां पर है जी। लेफ्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेक करेंगे और आंसर हो जाएगा इज। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से पार्ट में एरर लग रही है? मैनी अ लिटिल मेक अ मिकल, बूंद बूंद करके सागर बनता है। बूंद बूंद करके सागर बनता है, बताइए क्या होना चाहिए? ए बी सी डी। नो एरर तो डी हो जाएगा, नहीं तो एबीसी में से एक एरर। बताइए क्या? जी हां, आई गॉट द आंसर, मिल गया। ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैनी अ लिटल, ये गड़बड़ है। आपको यहां क्या करना चाहिए? मेक्स अ मिकल। छोटी छोटी बूंदे करके बहुत बड़ा तालाब या समंदर बना देती है, या फिर हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे बोलते हैं। तो यहां पर गड़बड़ थी यहां। और अब आते हैं नंबर 3 पे। बताइए जी, पिछली बार भी हमने यहां तक किया था और हमारी लाइट चली गई थी, है ना? तो अब इससे आगे बढ़ाते हैं। मैनी ट्रू वर्ड आर स्पोकन इन जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग होता है मजाक। बताइए क्या बोलते हैं? कम ऑन। ये एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा रूल है। मैं पूरा ग्रामर का कोर्स लेके आ रहा हूं आपके लिए नए साल में, फर्स्ट वीक में, और आप देखेंगे हम हजारों रूल्स करेंगे डिटेल में। तो यहां पर गड़बड़ कहां है जी? यहां गड़बड़ है। मैनी अ ट्रू वर्ड इज। गॉट इट? बताइए नंबर 4 में कहां गड़बड़ है? मैनी अ रफ मैन हैज बीन सिविलाइज्ड। बताइए बताइए, नंबर 4 लिख के बताइए गड़बड़ कहां पर है? बताइए बताइए, 4 नंबर में कहां गड़बड़ है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर नो एरर। सेंटेंस नंबर 4 में कोई गलती नहीं है। सेंटेंस नंबर 4 इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आपको समझ आ गया ये जो हम रूल पढ़ रहे थे कि मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। ओके,